हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद और भाग भाग से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है संविधान के जितने भी भाग हैं उस भाग की चर्चा आज हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो भी मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े होंगे उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें और से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको नए नए जितने भी टॉपिक हो आपको मिले मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे भाग की चर्चा की गई। देखिए भाग की जो चर्चा की गई, देखिए भाग की चर्चा क्यों की जाती है, जिससे आप वैसे पढ़िए। जैसे मान लेते कोई किताब है तो किताब में लेसन होता है ना, लेसन 1 लेसन 2 या चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा होता है। तो उसी तरह से भारतीय संविधान में प्रत्येक चीजों को तथ्यों को समझने के लिए उसको क्या कहेगा, पार्ट बाई पार्ट में बांट दिया गया, खंडों में बांट दिया गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेसनों में बांट दिया गया, उसी को हम बोलते हैं क्या, भाग बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर कौ भाग है भैया, तो 22 को है। यही देख लीजिए, यहाँ से लेकर के 20 को है और 21 यहाँ तक कितना 22 है। यही पूरे 22 भागों को हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 के बारे में अगर चर्चा करेगा तो इसमें कहने का मतलब क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। यानी कि संघ और राज्य, यानी कि जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के बारे में चर्चा किया गया। जैसे आप अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें भी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद भी पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद नंबर 1 में भी आपको चर्चा किया गया संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले में जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश जितने हैं उसकी चर्चा की गई है कि मतलब यहाँ पे इतने राज्य हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चर्चा की गई। और इसका अगर अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो इसकी चर्चा की गई 1 से लेकर 4 तक। ठीक है ना। अब 1 से लेकर 4 तक क्या क्या है उसमें हम लोग अनुच्छेद वाले में पढ़ेंगे टॉपिक में। आइए भाग नंबर 2 कहेगा तो भाग नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 2 अगर पढ़ा जाए तो लेसन नंबर हम लोग 2 में क्या पढ़ेंगे, नागरिकता। यानी कि कोई आदमी है, भारत का वो नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक वो नहीं बन सकता है, किसी दूसरे देश का नागरिक बन सकता है या नागरिकता छोड़ सकता है। हम कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कितने प्रकार से नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, इस सब की चर्चा हम लोग नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि नागरिकता वाले लेसन में। अगर हम लोग कहने का मतलब अनुच्छेद पूछे तो इसके देखिए 1 से लेकर 4 हो गया, 4 पे खत्म हो गया तो अगला स्टार्ट होगा कहाँ, 5 से 11। दूसरी बात है देखिए भाग नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 में अगर पढ़ा है तो इसमें मौलिक अधिकार, यानी कि हमारा जो मूल जो अधिकार है ना, कि हमारा जो मूल अधिकार है कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार की जो चर्चा की गई है वो किस भाग में चर्चा की गई भैया, तो भाग नंबर 3 में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद अगर पूछेगा तो कितना है, 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक में जो भी हमारे अधिकार होते हैं, अगर इन अधिकारों के प्रति हमारे मतलब इन अधिकारों में क्या होता है कि अगर उल्लंघन होता है या हमारे अधिकारों का हनन होता है, कोई अगर कर रहा है तो हम इसके मतलब सुनवाई के लिए हम 2 जगह जा सकते हैं मेरे भाई। एक जगह तो हम लोग अपना उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, तो एगो उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं, एगो आपको सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि रीट जारी किया था, अनुच्छेद आप नाम एगो सुनेंगे एगो 32, हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 के तहत आपको रीट जारी किया था। और हमारे अधिकारों के जो भी उल्लंघन हुआ है या हमारे अधिकारों का जो भी शोषण हुआ है उस सब की क्या किया था कि उसकी रक्षा हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। अब कैसे करता है हम लोग प्रत्येक अनुच्छेद को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए भाग नंबर क्या है, 4 है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा मतलब 36 से कितना तक, 51 है। इसमें राज्यों का जो है ना, राज्य है, राज्यों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई। जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसमें करना है, जैसे किसी के लिए प्रसूति सहायता देनी है, कि वन जीवों का संरक्षण करना है, मान अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना है, या जितने भी है जैसे मान लेते हैं कि देश के अंदर या राज्यों के अंदर मद्य निषेध न हो, सबको अच्छे मतलब सुविधाएं मिले, ये सब जितने भी चर्चा की गई है वो आपको देखने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, देखिए ये है 4 का क है, ये है क्या है 4 का क। देखिए 4 है, 4 का क, तो इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य है, तो कहने का मतलब क्या, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन आप देखिएगा एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया,
भाग नंबर 4 के क में जोड़ दिया गया, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब क्या है तो इसके बारे में देखिए, मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो क्या है भैया, तो ये हमारे अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के इसकी चर्चा अगर किया जाएगा तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार कहेगा तो पहले 7 गो था, अब कितना हो गया भैया हम लोग का, तो 6 गो है, ठीक है ना। इसकी चर्चा हम लोग अपना करेंगे। फिर उसके बाद अगला है भाग नंबर 5, इसमें संघ का शासन। संघ का शासन तो देखिए 51 को खत्म होता है, अगला स्टार्ट होगा 52 से लेकर के 151 तक। संघ का शासन मतलब संघ यानी कि केंद्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो ये कैसे अपना शासन कर रही है, मतलब संसद की चर्चा है, राष्ट्रपति की चर्चा है, प्रधानमंत्री की चर्चा है, उपराष्ट्रपति की चर्चा है, इस सब की चर्चा हम लोग को देखने को, मतलब जब हम लोग को पढ़ना होगा तो भाग नंबर 5 यानी कि लेसन नंबर 5 में। वहीं अगर हम भाग नंबर अगर 6 पढ़े तो भाग नंबर 6 में मेरे भाई क्या होगा, राज्य का शासन, यानी कि राज्य में कैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये जितने भी लोग होते हैं, महाधिवक्ता, तो ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग होते हैं राज्य में कैसे अपना शासन व्यवस्था को चलाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, यानी कि भाग नंबर 6 अनुच्छेद पढ़ना होता है 152 से 237 तक। फिर उसके बाद क्या है भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 इसे निरस्त कर दिया गया, इसकी पहले संविधान में था और ये इसकी चर्चा 238 में थी, लेकिन आप देखिएगा एक 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग नंबर 7 को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये वर्तमान में नहीं है, भलो देखिए ये है श्रृंखला में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब इसकी चर्चा नहीं है। अब उसके बाद क्या है भैया, तो भाग नंबर 8 में, भाग नंबर 8 में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, जो भी अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद पूछेगा 38 पर खत्म हो गया था, तो 239 से 242 तक। फिर उसके बाद क्या है भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में पंचायत की चर्चा है मेरे भाई, तो पंचायत की चर्चा, पंचायत की चर्चा अगर अनुच्छेद पूछेगा तो देखिए 243 है, 243 का 43 से 243 का ओ मतलब 15 तक, यानी कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पंचायत, पंचायत में मतलब स्थानीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सब जितने भी सब कुछ होता है, जैसे सरपंच, मुखिया, ये सब जितने भी होते हैं, तो इनका कार्यकाल, जो कुछ भी होता है सब हम लोग पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 243 और 243 का ओ, यानी कि वो मतलब कितना, अगर हम अल्फाबेट देखें तो 15 नंबर पे। फिर उसके बाद क्या गया 9 का क, तो 9 का क ये भी संविधान में सब जोड़ा गया है। देखिए नगर पालिका, यानी कि नगरों में जो पंचायती जैसा व्यवस्था होती है उसको नगर पालिका कहते हैं। और ये कहने का मतलब क्या है, ये जो है चर्चा है 243 का पी, तो पी मतलब 16 से स्टार्ट होकर 15 में खत्म हो गया, और जेड जी तक यानी कि 243 की चर्चा। फिर उसके बाद सहकारी समितियां हैं, सॉरी सहकारी की चर्चा है 9 का ख में जोड़ा गया है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 243 का। देखिए यहाँ पे जेड जी है, तो जी के बाद आएगा एच, एच के बाद यहाँ पे जेड टी है, यहाँ पे जेड क्या है टी, यानी कि 8 से लेकर कहाँ तक 20 तक, ठीक है ना, 8 से लेकर कहाँ तक मेरे भाई 20 तक इसकी चर्चा। फिर उसके बाद भाग नंबर 10 अगर देखिएगा तो भाग नंबर 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का शासन है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों पे शासन कैसे किया जाता है, इस सब की चर्चा। और इसकी अगर आर्टिकल पूछेगा तो 200 कहाँ पे 44, बस एक ही आर्टिकल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शासन। उसके बाद भाग ये कितना हो गया मेरे भाई, भाग नंबर 10 हो गया। भाग नंबर 11 में केंद्र राज्य संबंध, भाग नंबर 11 में केंद्र राज्य संबंध, इसकी चर्चा आपको देखिएगा 245 से 230, जिसमें आपको नदी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध आप लोग को जो मिलता है, यानी कि जो दो राज्यों के बीच में जो नदी जल विवाद होता है, या और भी जितने भी जो मतलब विवाद की जो सीमाएं होती हैं, या केंद्र और राज्य में कैसे कैसे शासन व्यवस्था चलाया जाएगा एक साथ में, इस सब की चर्चा हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आर्टिकल अगर पूछेगा तो सॉरी भाग नंबर पूछेगा तो 11 में। भाग नंबर 12 में 12 देखिए तो 12 है तो केंद्र राज्य संबंध होगा, उसके बाद क्या होगा वित्त, संपत्ति और संविदा होती है, यानी कि रुपया पैसा की चर्चा की गई। अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 263 के बाद 64 से 300 का क, देखिए शुरुआत में 300 तक था, आप देखिएगा शुरुआत में 300 तक था, लेकिन अब देखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो आप देखिएगा आर्टिकल 19 का योग मिलेगा उसको हटा करके ऐसे जो संपत्ति का अधिकार था, यही 300 का क जो था 300 का क इसमें जोड़ा गया 44वां संविधान संपत्ति के अधिकार को। फिर उसके बाद देखिए भाग नंबर 13 है, इसमें व्यापार है, वाणिज्य है,
वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि जब आपको पैसा रुपया मिल जाएगा तो आप कहीं व्यापार कीजिएगा, वाणिज्य उद्योग धंधा कीजिएगा। इसकी चर्चा आपको 300 से 1 से लेकर के 307 तक है। फिर उसके बाद योग आपको मिलेगा देखने को, देखिए यहाँ पर मिलेगा भाग नंबर 14। इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग। भाग 14 में क्या है, लोक सेवा आयोग, जिसमें आपको 308 से लेकर 323, जिसमें आपको यूपीएससी बीपीएससी जैसे चर्चा जो होती है, इन सब की चर्चा, आईएएस आईएफएस होता है ना, ये तो इस सब की चर्चा हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद 14 का क जोड़ा गया। 14 का क में अधिकरण की चर्चा है, इसके अगर आर्टिकल पूछा तो 323 का क है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप भाग नंबर 15, भाग नंबर 15 में निर्वाचन हो, यानी कि जो राज्यों में और केंद्रों में जो चुनाव करवाने की जो जिससे जिम्मेदारी दी जाती है उसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। और निर्वाचन आयोग ही यही चुनाव करवाता है। इसकी चर्चा आपको मिलेगा कहाँ से, 324 से लेकर के 329 तक मिलेगा। फिर उसके बाद भाग नंबर 16, भाग नंबर 16 में आपको देखने को मिलेगा कुछ वर्गों में विशेष प्रधान। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों में विशेष प्रधान, जब विशेष प्रधान आपको मिलेगा 330 से लेकर 342 तक, ठीक है ना। उसके बाद भाग नंबर 17 बड़ी इंपोर्टेंट है, ये हमेशा आता है, इसमें राजभाषा, राजभाषा की चर्चा की गई है कि मतलब राजभाषा है। इसके अगर आर्टिकल पूछेगा तो 300, जैसे भाग नंबर 17 है तो भाग नंबर 17 में क्या है, राजभाषा आयोग है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से 351 तक। उसके बाद भाग नंबर 18 में आपको मिलेगा देखने को मिलेगा आपात, यानी कि आपात उपपद, यानी कि 352 से 360 तक। आपात उपपद जैसे राष्ट्रीय आपात, राजकीय उपात होता है, वित्तीय आपात होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति शासन होता है, ये भाग नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भाग नंबर लेसन, यानी कि लेसन नंबर 18 में आपात उपपद की चर्चा 352 या 360 में। फिर उसके बाद भाग नंबर 19 में हम लोग को पढ़ना है, इसमें प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है 361 से लेकर 300 कितना 67 तक है भैया। इसमें आपको मिलेगा जिससे संचित निधि हो जाएगा 367 हो जाएगा, 367 आपको जनते हैं। फिर उसके बाद जिससे मिलेगा यहाँ पे देखिए प्रकरण के बाद उसके भाग नंबर 20 मिल जाएगा संविधान संशोधन। देखिए ये संविधान संशोधन सिर्फ एक ही आर्टिकल में, जैसे कहेगा भारतीय संविधान जो संशोधन होता है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो 300 से मात्र एक ही आर्टिकल। इस बार जो क्वेश्चन आया था एग्जामों में, जैसे बिहार पुलिस एग्जाम में चाहे दरोगा में जो देखने को मिला था, वो पूछा था कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, तो आपको मिलेगा कौन सा भाग नंबर, कौन सा 20, आज इसमें 338 की चर्चा है, ठीक है ना। आइए और हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है भाग नंबर 21 है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रधान है 369 से लेकर के 392, और भाग नंबर 22 में संविधान लागू होने तथा संविधान का नाम और संविधान का हिंदी में पाठ्यक्रम होगा, यानी कि पाठ्यक्रम होगा, इस सब की चर्चा आपको मिलेगा 393 से लेकर 395 तक आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जितने विभाग है उसके प्रत्येक जो अनुच्छेद उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है, थैंक्स।